तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन में सबसे कम है। जितने भी तुम्हारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे उनका टेस्टोस्टेरोन तुमसे 5 से 6 गुना ज़्यादा हुआ करता था, पर इस ज़माने में अपने एंसेस्टर्स का 1/5 टेस्टोस्टेरोन होना भी बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे आने वाले बच्चों का टेस्टोस्टेरोन तुमसे कम हो गया, ज़ाहिर सी बात है, और धीरे धीरे करके ये टेस्टोस्टेरोन नाम की चिड़िया दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। सच तो ये है मेरे भाई, हर एक मेल चाहे तो अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकता है, बस थोड़ी सी आदतें छोड़कर, पर ये किसी को नहीं करना, क्योंकि इस ज़माने में सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ बेकार है। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ करना बेकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ज़रा सोचो, अगर तुमने अपना टेस्टोस्टेरोन 2 से 3 गुना भी बढ़ा लिया तो तुम अपने कंपटीशन को कितनी आसानी से बीट कर सकते हो। खैर छोड़ो, हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक था तुम्हें ऐसे 3 वेज़ बताना जिससे तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हो। सुनो मेरे भाई, अब तुम्हें करना क्या है। तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, रनिंग करनी है। रनिंग से मेरा मतलब है स्प्रिंटिंग। तुम्हें 5 से 10 रैप्स स्प्रिंटिंग करनी है। अगर ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है तो कम से कम 5 रैप्स, कम से कम 5 रैप्स करके देखो, 2-2 मिनट के गैप के साथ। और उस 2 मिनट के गैप में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें खड़े होना है, बैठना है या नॉर्मल रनिंग करनी है, बट लेटना नहीं है। इससे होगा क्या, तुम्हारी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी और तुम्हें अगला रैप मारने में मुश्किल होगी। 2 महीने स्प्रिंटिंग करके देखो, तुम्हें फ़र्क खुद दिखेगा। नंबर 2, टेक अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के लिए मैं तुम्हें कोई कैप्सूल रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। चुपचाप छत पर जाओ और धूप लो। सबसे अच्छे सोर्स विटामिन डी का सूरज ही है। तो अगर तुम एक डार्क स्किन पर्सन हो तो तुम्हें 45 टू 60 मिनट्स धूप में लेटना है। तुम कुछ भी करो, बस धूप में रहो 45 टू 60 मिनट्स। वहीं अगर तुम एक लाइट स्किन पर्सन हो मेरी तरह, तो तुम अगर आधा घंटा भी धूप में रहो तो तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में मेलानिन कम है। नंबर 3, अवॉइड शुगर एंड जंक फूड। खैर जंक फूड तो कोई बोलने वाली बात है नहीं, तुम्हें जंक फूड जो है वो हर हालत में अवॉइड करना है। सीधा चीनी पर आता है। अगर तुम ज़्यादा अमाउंट में चीनी खाते हो, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, तो इससे होता क्या है, तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ होगा, और जो इंसुलिन होता है वो एक टेस्टोस्टेरोन किलर होता है। तो अब तुम्हें बस 2 महीने ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, ये तीनों चीज़ें करनी है और कंसिस्टेंट होकर करनी है। तुम्हें 2 महीने में फ़र्क देखने के लिए नहीं मिला अपने अंदर, अपनी एनर्जी में, तो मेरे पास आके बोलना, कमेंट में गाली दे देना। स्टे कंसिस्टेंट।